हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे को अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं मिल रहा है सर्च करने में, तो आप या तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं नेक्स्ट क्लासेज की, या फिर आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर फर्स्ट का, तो वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी कहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका है क्या। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। एक रिलेशन है जो एफ एक्स द्वारा डिफाइंड किया गया, ये रिलेशन हमें गिवन है। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स, एक जी रिलेशन है वो ये गिवन है। तो हमने चेक करना है कि शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। तो ये बताना है कि ये तो हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो हम किस तरीके से हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कोई हमारा फंक्शन है या नहीं है। बिल्कुल इजी स्टेप्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर हमें रिलेशन गिवन हो तो उसको हम फंक्शन कब बोलते हैं। जब हमारी, देखो कोई भी हम एरो डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यूज होती हैं। जब हमारी क्या हो x की, जैसे यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 4 5 6 है, एक सिंगल इमेज फॉर्म हो रही हो सभी एलिमेंट्स की, तो उसको कहते हैं हम फंक्शन। अगर मान लिया किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हो, जैसे देखो यहां पे ये है हमारा 1 2 3, यहां पे है 4 5 6, जैसे 1 से 4 इमेज भी बन रही है, 1 से 5 इमेज भी बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो हमारा x के अंदर होता है उसकी यूनिक इमेज अगर सिंगल इमेज फॉर्म होती है तो वो हमारा फंक्शन होता है, अदरवाइज हमारा फंक्शन नहीं होता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बताया हुआ है। तो यहां पे क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेना है हमें कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और लेस देन इक्वल टू 3 हो। उसके बाद क्या है, 3x कब यूज करना है हमें फंक्शन को, जब x की वैल्यू 3 से इक्वल हो या 3 से बड़ी हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो 10 हो। इस तरीके से फंक्शन लिखने का मतलब समझो क्या है। अगर आप कोई भी x की वैल्यू 0 से और 3 के बीच में लेते हो या 0 और 3 लेते हो तो हमें एक्स स्क्वेयर यूज करना है। अगर आप 3 से बड़ी और 10 से छोटी वैल्यू यूज करते हो तो हमें फंक्शन यूज करना है 3x, ठीक है। अब देखो दोनों में एक कॉमन वैल्यू है 3, यहां पे भी यहां पे भी, तो 3 वैल्यू पे ये फंक्शन भी यूज किया जा सकता है और ये फंक्शन भी यूज किया जा सकता है, हमारा दोनों यूज हो सकते हैं। तो हमने चेक करना है कि यूनिक इमेज हमारी ये फंक्शन देता है या नहीं देता है, ये रिलेशन जो है यूनिक इमेज हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो जो भी कॉमन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हम 3 पे चेक कर लेंगे एट x इक्वल टू 3। सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन भी यूज हो सकता है हमारा, तो क्या करेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एफ एक्स को मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वेयर और y इक्वल टू आ गया 9। मतलब x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू हमें 9 मिल गई, ये रिलेशन बना हमारा। उसके बाद देखते हैं एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 3 के इक्वल भी हो सकती है, तो 3x भी ले सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x, यहां पे पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 3 जा 9। तो यहां पे क्या है, x इक्वल टू जब 3 था तो हमारी इमेज जो बनी है वो क्या बनी है 9। x की वैल्यू क्या होती है हमारी डोमेन और y होती है हमारी रेंज, x और y। तो हमारी जो इमेज बनी है वो y की फॉर्म में बनती है। तो देखो 3 पे हमारी इस फंक्शन में भी इमेज 9 बनी है, इस वाले में भी हमारी इमेज क्या बनी है 9, तो सेम एक यूनिक इमेज बनी है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, इट हैज यूनिक इमेज,
क्लियर है। अब देखो gx क्यों नहीं है फंक्शन, वो चेक करना है हमें। gx देखो क्या दे रखा है, gx और समझते ही आपको क्लियर हो जाएगा कैसे चेक करना होता है। एक्स स्क्वेयर और 3x, यहां पे कंडीशन देखो, x की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट होके 2 तक है तो हमें एक्स स्क्वेयर को यूज करना है, अगर 2 और 10 के बीच में है तो हमें 3x को यूज करना है। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो यहां लिख देंगे अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वेयर यूज करेंगे, और 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है तो हम यूज करेंगे 3x को। कॉमन वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो हम 2 पे ही चेक करेंगे अपने फंक्शन को। तो एट x इक्वल टू 2, एक बार x इक्वल टू 2 होगा तो एक्स स्क्वेयर भी यूज हो सकता है हमारा फंक्शन और 3x भी। तो एक्स स्क्वेयर पे देखते हैं हमारी क्या इमेज बनाता है ये। तो gx इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वेयर। gx को मान लेते हैं y इक्वल टू, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वेयर, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें इमेज जो बनी है हमारी वो आई है 4। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। अब फंक्शन जो लेंगे हम वो क्या ले लेते हैं, 3x। क्लियर, अब यहां पे पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6। तो मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो इमेज बन गई हमारी 6। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 की इमेज 4 भी बन गई, 2 की इमेज 6 भी बन गई। तो यही चीज बताई थी मैंने, देखो 1 की इमेज यहाँ 4 बनी हुई है, 1 की इमेज 5 बनी हुई है, 2 इमेज बन गई। तो यहाँ पे भी 2 इमेज बनी हुई है 2 की, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। तो यहां पे लिखेंगे सो gx इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस, या फिर क्या कह सकते हैं, gx हैज मल्टीपल इमेजेस। यहां पे यूनिक इमेज हमारी नहीं है, इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पीछे आप क्लियर करके आ चुके हैं। अगर यूनिक इमेज बनती है, यूनिक वैल्यू ऑफ y आती है तो हम कहेंगे उसको फंक्शन, अदरवाइज हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो हमें चाहिए एफ ऑफ 1.1 और एफ एक्स हमें गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहां पे देखो एफ ऑफ 1.1 मतलब एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1.1। तो यहां पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 1.1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहां पे एक्स की जगह रखेंगे 1.1 का स्क्वायर, आ गया। नेक्स्ट चाहिए हमें एफ ऑफ 1, तो एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की जगह 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर। यही दो वैल्यू चाहिए थी, हमने यहां पे पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जो था फंक्शन एफ ऑफ 1.1 माइनस में एफ ऑफ 1 और अपोन में क्या दे रखा है 1.1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे तो एफ यूज ही नहीं किया है, फंक्शन नहीं है ये, तो बस से वैल्यू दे रखी है हमें। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ 1.1 कितना है हमारा 1.1 का स्क्वायर, कर दिया पुट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ ऑफ 1 कितना है हमारा, देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए तो किसके इक्वल है 1 का स्क्वायर, तो माइनस में 1 का स्क्वायर अपोन में 1.1 माइनस में 1। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको नजर आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ए मान लेते हैं, ये बी, तो इसको आइडेंटिटी को ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा 1.1 माइनस में 1 और 1.1 प्लस में 1 अपोन में क्या है हमारा 1.1 माइनस में 1। तो 1.1 माइनस 1 से 1.1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा हमारा 1.1 प्लस में 1, 1.1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.1। दिस इज द आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमने अपने फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट की जो हमें फंक्शन गिवन था उससे, और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। कोई भी दिक्कत कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो आप। सबसे पहले डोमेन होता है जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपने पास से, वो वैल्यू क्या कहलाएंगी, हमारी डोमेन कहलाती हैं। रेंज क्या होती हैं, जो भी वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलती हैं वो क्या कहलाएंगी, रेंज। अब जैसे मान लिया कोई फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू आपने पुट की 1 और वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स ये इज इक्वल टू वाई माना जाता है, तो वाई की वैल्यू मिल गई 1, एक्स की वैल्यू पुट की 2, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 का स्क्वायर, वाई इक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं ये हमारी होती है डोमेन, ये जो हमें मिल रही है ये होती है हमारी रेंज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमें जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स वो गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपोन में दे रखा है इसके एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब ये देखो ये फंक्शन जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है हमारा, पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई चीज गिवन हो, हमें कोई इक्वेशन गिवन हो, तो वहां पे एक कंडीशन मस्ट होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज तो आपको पता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन तो कहलाएगा ही नहीं है नॉट डिफाइंड पे। तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा सम ऑफ रूट्स। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए, तो हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे 6 2 जा 12, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8। तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 12, दोनों नेगेटिव इसलिए लेंगे, -6 और -2 -8 चाहिए हमें। इसके फैक्टर देखते हैं क्या आते हैं, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा x, अंदर क्या बच गया x -6, इन दोनों में से कॉमन लेंगे -2, अंदर बच जाएगा x -6। यहां से क्या आ गया x -6 और एक x -2। ठीक है, तो यहां से अगर इसको कंपेयर करेंगे x -6 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6 और x की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं हमारी जिनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं बस 6 और 2 को छोड़ के, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 6 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा मेरा, 2 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 6 और 2 को हमने छोड़ देना है। तो यहां पे देखो डोमेन किस तरीके से लिखेंगे, डोमेन के अंदर मैं सारी की सारी रियल वैल्यूज यहां पे पुट कर सकता हूं, कोई भी वैल्यू जो भी आपका दिल करे, प्लस माइनस की फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 जो भी पुट कर सकते हो। बट आपको क्या छोड़ना है, 2 और 6 यहां पे पुट नहीं करनी है, क्योंकि 2 और 6 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर माइनस में कर देंगे हम क्या, 2 और 6, मतलब 2 और 6 को हमने छोड़ देना है, बाकी सारी की सारी रियल वैल्यूज हमारी क्या होगी, डोमेन कहलाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, अगर मान लिया आपका क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये होता ओनली। अगर आपसे अब इसकी डोमेन पूछ ले तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो यहां पे है ही नहीं, बस डिनोमिनेटर के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि किन वैल्यूज पे वो 0 हो सकता है, वो वैल्यू हम छोड़ देंगे डोमेन से, बाकी सारी की सारी रियल वैल्यूज हमारी क्या कहलाएंगी, डोमेन। और डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 और 6। तो रियल नंबर्स माइनस में 2 6 कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आप फील करते हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।